दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे जी के प्रोनाउंसिएशन की। यहाँ जो जी का प्रोनाउंसिएशन है उसके कुछ नियम जो है मैंने यहाँ दिए हैं। जी का उच्चारण जो है वो प्रमुख रूप से तो ग के रूप में होता है। जब भी हम जी का यूज़ करते हैं तो उसका जो मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो ग आता है। लेकिन अगर जी के बाद में ई आ गया है तो प्रोनाउंसिएशन उस जी का ग ना होकर के ज हो जाएगा। इसको अभी समझते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ग के रूप में, जैसे आपने कहा गन, ठीक है, आपने कहा गेट, गेट, आपने कहा फॉग, डॉग, ठीक है। और ले सकते हैं जैसे आप पिग, बिग, इस तरह से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पिग ले लिया, बिग है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज होगा। कहाँ होगा? जैसे हमने कहा पेज, देखिए ये पेग नहीं है, पेज। देखो पिजन, PIGEON, पिजन। और ये भी ध्यान रखें कि ये यहाँ गिस्ट नहीं है, जिस्ट, यहाँ भी च साउंड आएगा। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, GI भी आ सकता है। जैसे जिंजर, और जाइंट है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे शब्दों को ले सकते हैं। तो ये प्रमुख थे जी के उच्चारण। इसे आप नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें थोड़ा। अब हम नंबर 3 के बाद बात करते हैं, जो हमारा एस का उच्चारण है। मैं मुख्य रूप से आपको उन्हीं शब्दों को लेकर के बता रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। जो सिंपली यूज़ होते हैं उनकी हम बात स्पेशली कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो वर्ड का उच्चारण होता है तो उसमें साउंड एक जैसा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस बनती हैं किन्हीं लेटर्स को लेकर के जिसमें स्पेशल उसका साउंड आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं एस के उच्चारण के नियम की। एस के उच्चारण के नियम की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो हम लिख रहे हैं, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में यदि BE, GGG, GE, OE, IE, EE और Y, EE और Y आदि में से कोई भी एक वर्ण, मतलब इनमें से कोई भी एक आ जाए, कहाँ आ जाए? एस के, मतलब इनमें से कोई भी शब्द वर्ण आ जाए ये ध्यान रखें कि ये किसी शब्द के अंत में आने चाहिए। कोई भी एक वर्ण आए तो उसके बाद या इसके आगे या उसके बाद एस का प्रयोग किया जाए, एस का प्रयोग किया जाए तो एस का उच्चारण ज होता है। क्या होगा? ज हो जाएगा। जैसे हमने कहा एग्स, ये एक्स नहीं है, एग्स, ज लगेगा। हीरोज, आपने कहा ट्राइब्स,
आपने कहा एजेस, आपने कहा आर्मीज, आपने कहा बॉयज, आपने कहा रुपीज, और देख लीजिए बहुत सारे शब्द हैं जैसे ब्राइब्स है, ब्राइब्स है, ट्रीज देख लो, ठीक है, तो केजेस आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जैसे वेजेस है, बहुत सारे शब्द हैं एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो इन्हें आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और ध्यान से इनको लगातार करते रहें, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वो सब शब्द जो है वो कैसे बन रहे हैं, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है। अब हम बात करते हैं श साउंड की। जो एस का साउंड है, अगर वो श आए, नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में अगर एफ ई पी ई टी ई आदि में से कोई वर्ण आए और उसके बाद एस लगा हो, तो जो एस का उच्चारण है वो क्या हो जाएगा? एस का उच्चारण स हो जाएगा, स। जैसे आपने कहा रूफ्स, आपने कहा कैप्स, आपने कहा रोप्स, आपने कहा काइट्स। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एस के श शलगम वाले उच्चारण की। नंबर 3, इसमें देखिए वो कह रहा है कि यदि किसी शब्द में यदि एस या डबल एस के आगे, एस या डबल एस के आगे, मतलब एस पहले आएगा या डबल एस आएगा, उसके बाद अगर आई ए या आई ओ एन आदि में से कोई एक वर्ण आया हो तो स का एस का उच्चारण श हो जाता है, श हो जाता है। जैसे रशिया, एशिया, और ले सकते हैं आप जैसे एग्जांपल, जैसे एडमिशन, परमिशन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
इसमें भी हम एस के उच्चारण को श लिख रहे हैं। तो जो आपका एस का साउंड था वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे टी के साउंड की। अब हम बात कर रहे हैं टी के प्रोनाउंसिएशन की। टी के जो उच्चारण के नियम हैं उसमें सबसे प्रमुख ध्यान रखें कि जो टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट साउंड आता है, ट टमाटर वाला। श, च, द और थ भी इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्रमुख इसका ट वाला जो साउंड है, जैसे टी, टीयर या ट आ रहा है, ट साउंड आ रहा है। टीट, टीट थन होता है। टीम, कैट, ट आ रहा है। बैट, टास्क, ट आ रहा है। टिट। अब वो कह रहा है कि दूसरे में यदि किसी शब्द में यदि टी के बाद, मतलब टी के बाद अगर आई ए, आई ई या आई ओ आदि में से कोई एक वर्ण दे रखा हो या आया हो तो टी की ध्वनि श हो जाती है। मतलब सीधा सा है, जैसे टी के बाद अगर हमने आई ए, टी के बाद में आई ई या टी के बाद में आई ओ अगर आया हो तो ट का साउंड ट ना होकर के श हो जाएगा। इसमें जैसे इनिशियल्स, ये श बन जाएगा, शल्स। जैसे इसमें पेशेंट, श का साउंड आ रहा है। ये रेटियो नहीं है, ये रेशो, इसको बोलेंगे रेशो बोलेंगे इसको। स्टेशन, प्रमोशन और अटेंशन। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। इसके आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं टी के कुछ और साउंड भी हैं। जैसे अभी हमने यहाँ लिख रखा है कि च भी होता है, द भी होता है, थ भी होता है। तुमको देखते हैं, आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को आपको 1-2 बार ढंग से अच्छी तरह से देखना है। आप इसको रिवाइज करके 2-3 बार देखें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा साउंड कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं टी के उसी साउंड की जो नंबर डी है। अब वो कह रहा है कि किसी शब्द में यदि एस के आगे, किसी शब्द में एस के आगे, एस के आगे मान लो या एस के बाद मान लो TIN आया हो, TIN आए या टी के बाद URE, टी के बाद क्या आया हो URE आया हो, आए तो ट का उच्चारण च हो जाता है, च हो जाता है। जैसे क्वेश्चन, देखो आपकी क्वेश्चन, यहाँ शन नहीं आ रहा, क्वेश्चन च साउंड आ रहा, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे कल्चर, यहाँ चर बनेगा, ये टी वाली, ये टर नहीं है, ये चर है, कल्चर, ठीक है। और इसी तरह से और देख सकते हैं पिक्चर, जैसे PICTURE पिक्चर, ठीक है। और देख लीजिए जैसे नेचर है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें वर्ड्स आ सकते हैं। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं बात नंबर सी की, पार्ट जो आपका सी है। अब वो कह रहा है कि अगर किसी शब्द में, मैं लिखता हूँ धीरे धीरे साथ साथ में यहाँ, आप लगातार इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, इसी से आपको फ़ायदा होगा। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी लोग फ्री हैं और तो हम लैंग्वेज में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए वो कह रहा है कि किसी शब्द में यदि टी के बाद
एच आया हो, एच आया हो, तो इसकी ध्वनि द या फिर थ, द या थ होती है। जैसे आपने कहा दिस, इसमें दिस दी लग रहा है, दिस, ठीक है। देयर, दोज, ठीक है। देन, इस देन में भी वही है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा थिक, इसमें थ, और देख लीजिए जैसे थिन, और देख लीजिए जैसे थ्रेड, थ्री, ठीक है, और थीम, इस तरह से अपन इसको देखेंगे। लेकिन कुछ नेम्स हैं जो ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, स्पेशली ध्यान रखना, जैसे ये यूज किया उसने, तो ये थॉमस नहीं है, इसको बोलेंगे टॉमस। इसमें टीएच का साउंड ट है, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें विथ वर्ड भी ले लेता हूँ मैं यहाँ, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। इसको विद कहते हैं, विद, ये इट इज़ नॉट विद, ये विथ, थ साउंड देगा, विथ है ये, विथ, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखें। टॉमस, जैसे टेम्स, टेम्स जो है वो नदी का नाम है, ठीक है, जैसे टॉमस। तो जो उच्चारण स्थान है, जो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो नॉर्मली व्यंजन हैं उनका प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होता है। जैसे आप बी का यूज़ करोगे, जैसे आपने लिखना है ब्रॉट, BROUGHT लिखा, तो ब्रॉट बी का साउंड ब ही आएगा। पी का जैसे साउंड है तो पुट है, पिंक है तो वैसा आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में साइलेंट लेटर्स की, कि कौन कौन से साइलेंट लेटर्स होते हैं, हमें किन किन को साइलेंट रखना होता है, क्योंकि कुछ शब्दों को हम बोलने में बहुत गलती करते हैं, उसमें वर्ड्स जो हैं वो साइलेंट रहते हैं और हम उनको स्पीक करते हैं, हम उनको बोल देते हैं, तो सुनने में वो बहुत अजीब लगते हैं। और जो थोड़ा सा नॉलेज रखता है तो उसे लग जाता है कि आपको नॉलेज नहीं है, इनको ढंग से नहीं पढ़ना आता है, इनको ढंग से नहीं बोलना आता है। तो उन गलतियों को हम दोबारा नहीं करेंगे। साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स को सीख करके कि वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके।